Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about natural wonders of the world. Identify the name the following natural wonders of the world. It is the world's highest free falling freshwater waterfall at 979 meter with a clear drop of 807 meter, and it is located in the Canyman National Park. ये वेनिजुला में है. ये हाईएस्ट वाटर फ्री फॉलिंग फ्रेश वाटर वाटरफॉल है. ये 979 मीटर with a clear drop of 807 meter, and it is located in Canyman National Park, Venezuela. The height of the falls is so great that before getting anywhere near the ground in the water is buffeted by the strong winds and turn into mist. तो ये waterfall आपको वेनिजुला में आपका ये है. देन नोन लोकली एज मोसी ओएटूनिया और द स्मोक दैट थंडर्स द फॉल्स आर 128 मीटर हाई एंड अ माइल अक्रॉस. तो ये जो जाना जाता है ये मोसी एटूनिया के नाम से जाना जाता है. द स्मोक दैट थंडर्स, जो स्मोक होता है वो काफ़ी थंडरिंग होता है. एंड द फॉल्स आर 128 मीटर हाई एंड माइल अक्रॉस. जो यहाँ से फॉल है वो 128 मीटर हाई है. दिस इज़ द वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑन द अर्थ, और ये है वाइडेस्ट वाटरफॉल. द फॉल आर पार्ट ऑफ द ज़ाम्बेज़ी रिवर एंड बिटवीन ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे. तो ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है. दिस लेक इन साइबेरिया रशिया इज़ 400 माइल्स लॉन्ग. तो ये जो लेक है ये 400 माइल लंबी है, 50 मीटर माइल्स वाइड एंड मोर देन अ माइल डीप. इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड नोन एज द गैलापागोस ऑफ रशिया. तो इसको गैलापागोस रशिया भी बोलते हैं. इट्स होम टू सम वियर्ड एंड वंडरफुल वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग 1 लाख नेरपा, द वर्ल्ड्स ओनली फ्रेश वाटर सील्स. तो यहाँ पे वर्ल्ड की कम से कम 1 लाख नेरपा वाइल्ड लाइफ वंडरफुल स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, और यहाँ पे ओनली फ्रेश वाटर सील्स मिलती हैं. देन फोर्थ इज़ 3.5 किलोमीटर इन लेंथ and 350 meters high, the biggest monolith in the world. It rises spectacularly from the flat desert in Australia Red Centre. It passes through an extraordinary series of colors as a light of change. तो ये है 3.5 किलोमीटर इन लेंथ, ये 3.5 किलोमीटर लेंथ में है, एंड 350 मीटर हाई है. बिगेस्ट मोनोलिथ ऑफ इन द वर्ल्ड है, एंड इट राइजेस स्पेक्टिकली फ्रॉम द फ्लैट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया रेड सेंटर. ऑस्ट्रेलिया रेड सेंटर से ये ऊपर उठ गया है. देन इट पासेस थ्रू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज ऑफ कलर एंड लाइट चेंजेस. तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज ऑफ कलर चल रही हैं. देन सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन, द 19 आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस हैव बीन कॉल्ड अ यूनिक लिविंग म्यूजियम एंड शो केस ऑफ इवोल्यूशन. तो ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, और इसमें 19 आइलैंड गैलापागोस के एक साथ यूनिक लिविंग म्यूजियम एंड शो केस ऑफ इवोल्यूशन मिलकर बनाते हैं. ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द प्रोसेस दैट फॉर्म द आइलैंड. तो वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती रहती हैं जिससे आइलैंड बनता रहता है. द वंडरफुल कलरफुल इन द आर्कटिक स्कीज ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर एंड मार्च टू अप्रैल. तो यहाँ पे वंडरफुल आर्कटिक स्कीज होती हैं सितंबर से अक्टूबर और मार्च टू अप्रैल में. देन क्रिस्टियन बर्कलैंड वाज द साइंटिस्ट हु सॉल्व द मिस्ट्री दैट सराउंडेड बाय द ऑरोरा. तो क्रिस्टियन बर्कलैंड ने जो इसके अरोरा के आसपास की जो भी मिस्ट्री थी उसको सॉल्व किया था. अकॉर्डिंग टू हिम ऑरोरा इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन इन एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स शावर्ड बाय सन एंड दोज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो इन्होंने पार्टिकल्स के बीच जो एक्सचेंजिंग जो पार्टिकल्स थे उनके बीच की जो मिस्ट्री थी वो अरोरा ने सॉल्व की थी, ठीक है. और द सन एंड दोज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे काम करता है ये बताया था ऑरोरा ने. देन इट इज़ कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. इनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं. इट इनकम पासिस 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 1.2 बिलियन एकर्स. तो काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करते हैं. दो द फॉरेस्ट इट सेल्फ ऑक्यूपाइज सम 5.5 million square kilometer located within 9 nations. Brazil with 60% of the rain forest. तो ये ऑलमोस्ट 9 देशों में फैला हुआ है जिसमें ब्राज़ील 60% है. ब्राज़ील में कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वेडर, बोलिविया, गुआना एंड सुरीनाम एंड फ्रेंच गुआना. देन इट इज़ अ वोल्केनो दैट स्प्रंग फ्रॉम अ कॉर्न फील्ड. तो ये एक वोल्केनो है जो कि कॉर्न फील्ड में है. दिस वोल्केनो इज़ 424 मीटर हाई. ये 424 मीटर हाई है. एंड इट इरप्टेड फॉर अ सेकेंड टाइम इन 1952 किलिंग 3 पीपल. और ये लास्ट टाइम 1952 में इरप्ट हुआ था जो कि 3 लोगों को मार दिया था. इट वॉज क्रिएटेड बाय कोलोराडो रिवर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मिलियन ईयर्स इन 277 माइल्स लॉन्ग एंड मोर देन अ मील डीप. तो ये है एक कोलोराडो रिवर, ठीक है, जो कि 6 मिलियन ईयर्स से बह रही है एंड
277 माइल्स लंबी है, ठीक है। इट इज़ ट्रूली ब्रेथ टेकिंग साइट मेड अप ऑफ ब्राइटली कलर्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड रिच इन वाइल्ड लाइफ, बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ हैं यहाँ पे, रॉक्स हैं, एंड इट इज़ इन नदर्न एरिजोना USA. Then 10th is it is located in the mid-South Pacific Ocean in the coast of Australia. It is formed by the activity of hundreds of billions of sea anemones for several million years. The UNESCO has certified it एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये है मिड साउथ पैसिफिक ओशन में कोस्ट ऑस्ट्रेलिया पे, एंड द एक्टिविटी ऑफ 100 ऑफ बिलियन सी एनिमोन्स ऑफ सेवरल मिलियन ईयर्स की यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया है। अब ये जो पिक्चर्स हैं यहाँ पे सबकी, इन सब के नाम आपको लिखने हैं, मैं बता रही हूँ, और फिर आप इनको इनके सही डिस्क्रिप्शन से करेंगे मैच। फर्स्ट है Amazon forest, then second is Victoria Falls, then third is Baikal, and fourth is Uluru Rock, then fifth is the Northern Light, then sixth is the Paricutin volcano Mexico, seventh is Angel Falls, then eighth is Galapagos इसका नाम रहेगा, एंड नाइन्थ इज द यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है आपको द ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड कैनियन इसका नाम रहेगा, एंड 10th इज द ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ। तो इस तरह से आप इनके नाम लिखेंगे और इनको इनके सही डिस्क्रिप्शन से करेंगे मैच। सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली एंजॉय द चैप्टर। नाउ डू प्रैक्टिस।